नमस्कार। मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन रिलेवेंट। आज आपके सामने नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन का परिवहन। उससे पहले कि अपन टॉपिक स्टार्ट करें, अगर पूर्व के मेरे वीडियो को पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जो इनसे संबंधित कोई भी नया वीडियो अपडेट्स होंगे तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव स्टॉक और एनिमल यानी कि पशुधन का परिवहन। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के अंदर रूल 125E के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, लाइव स्टॉक्स होते हैं, एनिमल्स के जो भारवाहन होते हैं, भारवाहनों में परिवहन करने के बारे में डिटेल से बता रखा है। इसके अंदर जो लाइव स्टॉक के ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है 3। सबसे पहला IS 14904, इसके अंदर कोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव स्टॉक्स। सेकेंड है इंडियन स्टैंडर्ड्स 5238, इसके अंदर कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्ट्री। और फिर है तीसरा इंडियन स्टैंडर्ड्स है 5236, इसके अंदर है कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पिग्स, यानी कि इन एनिमल्स को किस प्रकार से इनका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्या क्या व्हीकल के अंदर फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या इनके अंदर असिस्टेंस होनी चाहिए, इनके बारे में डिटेल से इन जो IS स्टैंडर्ड्स है, इन IS स्टैंडर्ड्स के अंदर बता रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग टू इनका परिवहन किया जा सकता है। तथा मोटर व्हीकल के अंदर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 125E के अंदर कुछ वाहनों के अंदर स्पेशल रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर वो दे रखी है। वो क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले है परमानेंट पार्टीशन, यानी कि कोई भी अगर जानवर है वो व्हीकल के अंदर, गुड्स व्हीकल के अंदर अगर ढोया जाता है, कैरी किया जाता है, तो उसके अंदर व्हीकल के अंदर परमानेंट पार्टीशन बने होने चाहिए। उन परमानेंट पार्टीशन का जो एरिया है, जैसे काऊ और बफेलो का केस ले अपन, काऊ और बफेलो में 2 स्क्वायर मीटर्स परमानेंट पार्टीशन का एरिया होना चाहिए। जैसे हॉर्स एंड मेयर्स है तो 2.25 स्क्वायर मीटर, सीप गोट है तो 0.3 स्क्वायर मीटर्स, पिग है 0.6 स्क्वायर मीटर, और पोल्ट्री है तो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया का परमानेंट पार्टीशन होना चाहिए गुड्स बॉडी के अंदर। तथा नो अदर गुड्स परमिटेड वाइल कैरिंग एनिमल, यानी कि जब जानवर का परिवहन कर रहे हैं, एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर उसके अंदर दूसरा कोई भी गुड्स मटेरियल यानी कि ढोना नहीं चाहिए, अलाउ नहीं है, परमिटेड ने। और जो लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट 4.75 मीटर्स तय कर रखी है एज पर रूल 93 ऑफ द CMVR, यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के 93 के अंदर यह मैक्सिमम हाइट दे रखी है। अब जो मैंने पीछे एरिया बताया परमानेंट पार्टीशन का, ठीक है ना, तो उस एरिया के हिसाब से जो सामान्यतः प्रचलित वाहन है जिनके अंदर की सामान्यतः एनिमल्स को कैरी किया जाता है, उनके अंदर कितने वाहनों को, एक वाहन में कितने पशुओं को, कितने एनिमल्स को कैरी कर सकते हैं, इसका एक मैंने रेडी रेकनर बनाया है। जिसे आप एनफोर्समेंट स्टाफ के लिए जब आप सड़क पे रहते हैं, ठीक है, तो उस समय आप देख के एकदम तुरंत पहचान सकते हैं मैक्सिमम इसमें कितने एनिमल्स आ सकते हैं। मैक्सिमम एनिमल कैरिंग इन ए गुड्स व्हीकल, जैसे कि सबसे पहले पिकअप की बात करते हैं। पिकअप का जो लोड कैरिंग एरिया होता है बॉडी का, वो 1.5 एंड 2.1, मैंने एक ये स्टैंडर्ड एरिया लिया है, इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, जो प्रचलित वाहन है उनके एरिया मैंने लिया है। तो इस प्रकार से 3.15 स्क्वायर मीटर एरिया बनता है उसके जो लोड कैरी का एरिया है। इस हिसाब से इसके अंदर एक काऊ बफेलो, एक हॉर्स मेयर्स और पर डेक 10 सीप या गोट उसके अंदर कैरी कर सकते हैं। टाटा AC अशोक लेलैंड दोस्त गाड़ी है, उसके अंदर भी इस टाइप से जो उसका लोड एरिया है उसके हिसाब से एक एक और 12 सीप और गोट और सीप उसमें कैरी कर सकते हैं। फिर है टाटा 407 व्हीकल, टाटा 407 का जो लोडिंग एरिया होता है पीछे बॉडी का वो 5.40 स्क्वायर मीटर होता है। इसके हिसाब से इसमें 3 काऊ बफेलो, 2 हॉर्स मेयर और 18 पर डेक उसमें सीप और गोट कैरी कर सकते हैं। ऐसे टाटा 709 है, इसी प्रकार से 1109 और 1613 गाड़ी है टाटा की, तो इनका जो लोड एरिया है वो 14.40 स्क्वायर मीटर है। तो इस हिसाब से 7 काऊ बफेलो और 6 हॉर्स मेयर और 48 पर डेक गोट और सीप कैरी कर सकते हैं। और ऐसे टाटा 2518, उसके अंदर इस टाइप से 11 काऊ बफेलो, हॉर्स मेयर 10 और सीप और गोट 76 कैरी कर सकते हैं। यह मैंने एक टेंटेटिव नाप लिया है, ठीक है ना, जो प्रचलित वाहन है उनको का इसमें कम ज्यादा हो सकता है। तो एक सिर्फ एक जिस प्रकार से रेडी नंबर प्रथम दृष्टया आप देख सके भाई मैक्सिमम इसमें कितने पशु आ सकते हैं। फिर है
एग्जम्पशन, यानी कि किन पशुओं को एग्जम्पशन दे रखा है कि उनके लिए ये जो 125E है वो लागू नहीं होगा। फॉर एन कैटेगरी व्हीकल, यानी कि जो भारवान होते हैं, एंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रेलर, जिसमें कि मैक्सिमम 2 मिल्च अलोंग विथ देयर काव्स, यानी कि अगर इनके अंदर कोई भारवान के अंदर अधिकतम 2 दुधारू पशु, जो दूध देने वाले पशु है और उनके साथ में बछड़े हैं, ठीक है ना, उसके साथ में बच्चे हैं, तो उस केस के अंदर अगर दोया जाता है तो उस केस के अंदर ये 125E लागू नहीं है, ये एग्जम्पशन दे रखा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने रूल बना सकती है। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान मोटर व्हीकल रूल 1990 है, उसके अंदर रूल 5.20 के अंदर भी जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन है, लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन के कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो क्या है? पहले एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि अगर पशु को ढोया जाता है तो उसमें प्रॉपर एयर वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। सेकंड है, इफ डबल डेक देन अपर डेक शुड बी कवर्ड विथ मेटल सीट, यानी कि डबल डेक गाड़ी है तो या और मल्टी डेक है तो उस केस में प्रत्येक डेक के ऊपर एक मेटल सीट लगानी चाहिए, जिससे कि जो पशुओं का मलमूत्र है वो नीचे नहीं गिर सके। थर्ड है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि पशुओं के मलमूत्र का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। वुडन बैटन आर प्रोवाइडेड ऑन ईच फ्लोर, यानी प्रत्येक फ्लोर के ऊपर डेक के बॉटम में वुडन की बैटन लगी होनी चाहिए, जिससे कि पशु फिसले नहीं। कैटल आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड बाय टाइड रोप, यानी कि पशु है तो उनको रोप से प्रॉपर्ली बंधे हुए होने चाहिए गाड़ी से वो। और इन वाहनों की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर तय कर रखी है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस मैंने बताए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।